गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आई थिंक कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। कल मैंने थोड़ी सी आपसे आपके थर्ड चैप्टर की बात की थी, जो है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आपको पढ़ना है। और इसमें बेटा इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो क्वेश्चन होता है कि जब आपको ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन दी है और आपको उसको सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा होता है कि जिसमें आपको लीनियर इक्वेशन भी खुद फॉर्म करनी है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन अगर दी है और मेथड्स आपको पता है जिस मेथड से उसने पूछा है, तो फिर भी उसको सॉल्व करना आसान होता है। लेकिन लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना, बनाना थोड़ा सा टफ होता है। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1, उसमें आपको ये जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, वैसे तो इसने खाली इसमें लीनियर इक्वेशन बनाने को, फॉर्म करने को बताना, मतलब इसने पूछा है, बोला है कि इसको बनाइए लीनियर इक्वेशन को और इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। तो रिप्रेजेंट करने का मतलब यही है कि आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ दिखाना है बना के। लेकिन हम इसको यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में खाली बनाने को नहीं आता है। ये तो बुक में इसलिए दिया गया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप वो सिखाना चाह रहा है, इसलिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन, ये जो एज वाले क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन होते हैं, ये ज़रूर से आते हैं और इनकी बहुत ही फ्रिक्वेंसी रहती है आने की अक्सर। तो और ज़रूरी नहीं है कि लीनियर इक्वेशन से एक ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं तुम्हारी एज का, जितनी तुम थी उस समय, उसका मैं 7 गुना था, 7 times था। ऑल्सो, और 3 years फ्रॉम नाउ, जहाँ पर भी फ्रॉम नाउ, आफ्टर, लेटर वर्ड दिया है वो बात की बात हो रही है, और जहाँ पर अगो वर्ड दिया है वो पहले की बात हो रही है। ठीक है, ये पास्ट की बात है और ये फ्यूचर की। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है, मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा, आज से 5 साल बाद, सॉरी आज से 3 years बाद मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा, जितनी उस समय तुम होगी उसका 3 times हो जाऊंगा। तो ये कह रहा है इस सिचुएशन को जो है आप रिप्रेजेंट करके दिखाइए। ध्यान देंगे कि जब भी हम कोई इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़ते हैं, अगर इक्वेशन एक ही वेरिएबल में दी है तो वो एक ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, मतलब एक ही वेरिएबल की वैल्यू अगर हमें निकालनी, अगर पूरी इक्वेशन एक्स में दी है या वाई में दी है या जेड में, सिर्फ एक ही में है, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो वो सिंगल इक्वेशन से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब इक्वेशन 2 वेरिएबल में दी हो, जैसे एक्स और वाई, वाई और जेड, कुछ भी, टी और यू, कोई भी 2 वेरिएबल अगर होंगे, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन मिनिमम चाहिए होती हैं। ठीक है, वो एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होती। और 3 वेरिएबल होंगे तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए, 4 वेरिएबल होंगे तो 4। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, इस तरीके का चार्ट आप बना लेंगे, इससे गलती होने की संभावना ख़त्म हो जाती है। तो हम पहले लिख लेंगे उनकी प्रेजेंट एज। सबसे पहले हम इधर आफ्ताब लिख लेंगे, इधर डॉटर, और प्रेजेंट एज सपोज कर लेंगे, 2 वेरिएबल अलग अलग ले लेंगे, क्योंकि इसका नाम ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम आफ्ताब की एज को एक्स सपोज कर लेंगे, प्रेजेंट एज को, और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज को वाई। ठीक है, अभी की एज, जैसे कि मेरी एज अभी मान लिया 35 है, तो ये प्रेजेंट एज है इन दोनों की। अब 7 years एगो, 7 साल पहले, बहुत ही आसान है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरी एज अभी 35 years है और 7 साल पहले क्या होगी, तो ईजिली आप मेरी अभी की एज में से 7 years माइनस कर देंगे। ठीक ऐसे ही जो इनकी अभी की एज है वो एक्स है, तो 7 साल पहले की एज पूछेंगे तो इसमें से 7 माइनस कर देंगे, ये इनके 7 साल पहले की एज हो गई। और डॉटर की भी जो अभी की एज है उसमें से 7 years माइनस कर देंगे तो उनकी भी 7 साल पहले की एज आ जाएगी। ठीक है, पहले हम तीनों एज निकाल लेते हैं, फिर हम रिलेशन बाद में निकालेंगे। और दूसरी कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन दी है आपको। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में वो कह रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ माने 3 साल, अब से 3 साल बाद। तो अभी की एज में ही करते हैं जो चेंज करते हैं। ठीक है, एक्स प्लस 3 हो जाएगा, 3 साल बाद इसकी एज, अभी की एज में 3 ऐड कर देंगे, और 3 साल बाद इसकी एज, अभी की एज में 3 ऐड कर देंगे। तो ये तो है आफ्ताब की 3 years बाद की एज, और ये है उसकी बेटी की 3 years बाद की एज। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द
फर्स्ट कंडीशन गिवन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन गिवन या फर्स्ट गिवन कंडीशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट गिवन कंडीशन वो कह रहा है कि 7 साल पहले मेरी एज, मेरी माने आफ्ताब बात कर रहा है, तो आफ्ताब की एज जो है वो तुम्हारी एज की यानी कि उसकी बेटी की एज की 7 टाइम्स थी। जिसकी एज की 7 टाइम्स थी उसमें 7 का मल्टीप्लाई करना है। ये ध्यान रखना है, बच्चे क्या करते हैं इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब बेटी की एज कम है ना, बेटी छोटी है तो बेटी में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब बड़े की एज मिलेगी। तो ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ किस साइड प्लस करना है, किस साइड मल्टीप्लाई करना है। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, ये 7 इधर ना मल्टीप्लाई करके वो सोचते हैं आफ्ताब बात कर रहा है तो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। छोटे में हमेशा मल्टीप्लाई होगा तब बड़ा मिलेगा, बेटी छोटी ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, x - 7 = 7y - 7 7 जा 49, ठीक है। और इधर ले आएंगे, वेरिएबल एक साइड ले आइए और नंबर्स को एक साइड रखिए, 7 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 7y = ये कितना हो जाएगा -42। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। मैंने आपसे कहा कि 2 इक्वेशन चाहिए होती हैं अगर 2 वेरिएबल निकालना है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, जो आपको बुक में सेकेंड कंडीशन दी है वो ये दी है कि 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज होगी यानी कि x + 3, 3 साल बाद करें तो प्लस ही करेंगे, वो बेटी की एज जो y + 3 है उसकी 3 टाइम्स होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x + 3, अंदर मल्टीप्लाई करिए, 3 × y 3y + 3 3 जा 9। उसके बाद वेरिएबल एक साइड ले आएंगे, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा और नंबर उधर ले जाएंगे -3, तो x - 3y = 6। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, ठीक है। इसने जो क्वेश्चन में कहा है, इसने सिर्फ इतना कहा है कि आप जो है इक्वेशन बना के इसको जो है एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करिए। तो एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दी, दोनों इक्वेशन बन गई। उसके बाद ये कह रहा है इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने 2 वाली यहाँ लिख दी है, मैं फर्स्ट वाली भी इसी के नीचे लिख देती हूँ, x - 7y = -42। ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमने बनाई थी वो थी। अब इससे अगर एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, x और y के कुछ सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो फॉर इक्वेशन 1 अगर हम पहले इक्वेशन के लिए लें तो आप इस तरीके से एक टेबल बना लेंगे। अगर आप जो है बिना सॉल्व करे अपने मन में निकाल सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल सकते तो आपको जो है 2 ही काफ़ी होती हैं वैसे वैल्यूज़, ठीक है। तो एग्ज़ाम में तो आप पूरा सॉल्व करके ही बताएंगे। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे x = 0 रख दूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे x = 0 रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा -7y = -42, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = क्या बचेगा 42/7 यानी कि 6। तो x = 0 रखने पर y = कितना होगा 6। ऐसे ही आप एक और निकाल लेंगे, x = आप रख दीजिए कोई भी दूसरा नंबर आप रख सकते हैं, या क्या रखेंगे आप यहाँ पे x = 1 भी आप रख सकते हैं, लेकिन नंबर ऐसा रखिए जिससे कि थोड़ा सा ये कैंसिल हो सके। तो या x = 2 रख दीजिए तो फिर 40 हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। x = 7 रख दीजिए, x = 7 रख दीजिए, -7 रख दीजिए, ठीक है। x = -7 रख दीजिए या 7 भी रख सकते हैं, चलिए पहले 7 ही रख दीजिए। x = 7 रख देंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा, ठीक है। x = 7 रखने पे 49 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 7 - 7y = -42, तो -7y = -42 - 7, तो -7y = -49, तो x = 7, y = भी 7 हो जाएगा,
ठीक है। तो y इक्वस टू भी 7 हो जाएगा। उसके बाद आप x इक्वस टू, मैंने अभी बोला था आपको -7 भी रख सकते हैं। x इक्वस टू -7 रखेंगे तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 35 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7y इक्वस टू -35, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वस टू 35/7, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 हमने निकाल लिए पहली इक्वेशन के लिए। और फॉर इक्वेशन टू के लिए भी आप जो है ऐसा ही एक ब्लॉक सा बना लीजिए जिसमें कि आप 2-3 वैल्यू इसकी निकाल पाएंगे। ठीक है, यहाँ x y, अब देख लीजिए इक्वेशन 2 ये थी ऊपर वाली। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए अगर x इक्वस टू 0 रख देंगे तो ये -3y इक्वस टू 6 आ जाएगा, और y इक्वस टू क्या आ जाएगा -2। अगर यहाँ पर अगर आपसे ऐसे डायरेक्ट नहीं होता तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ कर रही थी, वो तो मैं डायरेक्टली छोटी सी इक्वेशन तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर x इक्वस टू अगर आप 3 रख दें, x इक्वस टू अगर 3 रख दें तो 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -3y इक्वस टू 3 आ जाएगा, तो y इक्वस टू -1 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर x इक्वस टू -3 रख दें तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये -3 इक्वस टू 9 हो जाएगा, तो y इक्वस टू -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 वैल्यूज़ निकाल ली, और उसके बाद हम कार्टेशियन प्लेन खींचेंगे। यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को प्लॉट कर लेंगे। ये x और y के पेयर बन गए, जैसे कि पहली इक्वेशन के लिए 0,6 पहला पॉइंट बन गया, 7,7 दूसरा पॉइंट बन गया, और -7,5 तीसरा बन गया। और इस वाली इक्वेशन के लिए क्या क्या बने, 0,-2 एक बन गया, 3,-1 एक बन गया, और -3, -3 एक बन गया। ठीक है, तो जैसे आप पहली इक्वेशन है, या इसी कोई नीचे वाली कोई मैं प्लॉट करके दिखा देती हूँ। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे -1 -2 -3। अब जैसे इसको प्लॉट करना है 0,-2। ठीक है, 0,-2 मतलब x 0 है, x में जाना ही नहीं है, और y में -2 तक, ये पॉइंट हो गया 0,-2। ठीक है, दूसरा है 3,-1, x में 3 तक चलना है और y में -1 के सामने, तो ये पॉइंट हो जाएगा। और तीसरा है -3,-3, y में -3 और x में भी -3, तो यहाँ पर आएगा -3,-3 यहाँ पे आ जाएगा। तो जब हम इससे मिला, ये वाला पॉइंट आएगा -3,-3, तो ये पॉइंट को जब हम तीनों को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे तो ये वाली लाइन हमको मिलेगी। ये कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन हो गई। कौन सी लाइन है, x - 3y = 6, इस लाइन को हमने खींच दिया। ऐसे ही आप दूसरी लाइन भी, दूसरे तीनों कोऑर्डिनेट जो हैं उनसे दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो आप समझे होंगे। तो ये तो वो था जो ये कह रहा था कि हमसे आप ऐसा करके दिखाइए, इनको जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। कर दिया हमने, मैंने एक ही खींची, आप दूसरी भी इसी तरीके से खींच सकते हैं। और या फिर ये कह रहा था कि इसको एल्जेब्रिकली का मतलब तो इक्वेशन निकालना ही था। अब हम इसी में मैं इक्वेशन को दोबारा लिख लेती हूँ। एक इक्वेशन थी आपकी x - 7y = -42। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन थी आपकी x - 3y = 6। ठीक है, ये इक्वेशन थी। अब इनको हम सॉल्व करने के तरीके देखेंगे। पहला मेथड होता है, जो फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रही थी, फर्स्ट मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को दूसरे की फॉर्म में, अगर इसको 1 कह दो, इसको 2, किसी एक वैल्यू को दूसरे की फॉर्म में रखकर उसको दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं, मतलब पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में बना देते हैं। तो हम देखेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन
2। इक्वेशन 2 में क्या है, x माइनस 3y इक्वस टू 6 दिया है, तो यहाँ से x इक्वस टू क्या हो सकता है, 6 प्लस 3y, मतलब x किसके बराबर है, 6 प्लस 3y को। अब इस वैल्यू को आप उठाकर इक्वेशन 1 में रख दीजिए, मतलब इक्वेशन 1 में जहाँ x लिखा है उसकी जगह 6 प्लस 3y रख देंगे। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर आप जो है 6 प्लस 3y जो है इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली है और पहली इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे। तो पहली इक्वेशन थी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x की जगह आपको रखना है 6 प्लस 3y, तो 6 प्लस 3y रख दिया, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ठीक है। माइनस 7y में से 3y माइनस हो जाएंगे, तो ये बचेंगे आपके यहाँ पर, ये सॉरी ये गलत मैंने लिख दिया, माइनस 4y बचेगा, माइनस 4y, तो 6 माइनस 4y इक्वस टू माइनस 42। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ये पूरी इक्वेशन जो है एक ही वेरिएबल y में आ गई, अब इसमें x नहीं है, तो इससे इजीली जो है y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो माइनस 4y इक्वल टू 6 को आप इधर ले जाएंगे, माइनस 42 माइनस 6, तो माइनस 4y इक्वस टू माइनस 48, तो y इक्वस टू जो है प्लस का 12, तो y इक्वस टू 12 आ गया। और y हमने क्या सपोज करी थी, डॉटर की ये सपोज करी थी, तो y 12 आ गया। तो अब y की वैल्यू जो है इसमें रख देंगे आप, x कितना है 6 प्लस 3y के बराबर, तो x इक्वस टू 6 प्लस 3y, तो 6 प्लस 3 इंटू 12, तो 6 प्लस 36 इक्वस टू 42। तो यानी कि 42 x की वैल्यू आ गई जो फादर की एज थी, प्रेजेंट वाली, ठीक है। तो प्रेजेंट एज जो डॉटर की है वो 12 हो गई और प्रेजेंट एज जो फादर की है वो 42 हो गई, ठीक है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 7 साल पहले जो है डॉटर की एज क्या होगी, y माइनस 7, यानी कि y 12 आया है तो 12 माइनस 7 यानी कि 5, और 7 साल पहले फादर की एज क्या होगी, x माइनस 7, x अभी आपका 42 आया है तो 42 माइनस 7 है 35। तो 7 साल पहले उसने बोला था कि मेरी एज तुम्हारी एज की 7 टाइम्स थी, और आप जानते हैं कि 35 जो है 5 का 7 टाइम होता है, ठीक है। इसी तरीके से वो कह रहा था 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, तो अभी से 3 साल बाद उसकी एज होगी x प्लस 3 यानी कि 42 प्लस 3 यानी कि 45, ये फादर की एज होगी। और बच्चे की एज क्या होगी, बच्चे की y प्लस 3 यानी कि 12 प्लस 3 यानी कि 15। तो उसने कहा कि 5 साल बाद की जो तुम्हारी मेरी एज होगी वो तुम्हारी एज की 3 टाइम्स होगी, सॉरी 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स जो तुम्हारी एज होगी और आफ्टर 3 ईयर्स जो मेरी एज होगी, तो मेरी एज उस समय तुम्हारी एज की 3 टाइम्स होगी, तो 15 3 जा 45। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।